मुझे क्या जरूरत है उन पर कुछ बोलने की। वो तो आपस में खुद बोल रहे हैं ना, बाकी आप लोग चला तो रहे उनकी बातों को। सर, जिस तरह से बात किया जाए तो प्रयागराज में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का, क्या कहेंगे उस पर? बहुत इम्पोर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, तो वन डे वन शिफ्ट में बच्चों का पेपर क्यों नहीं करवा पा रही है? बच्चों ने बहुत अच्छा नारा दिया है, मुख्यमंत्री जी को सबक लेना चाहिए कि अगर पेपर बटेंगे तो नंबर कटेंगे। मैं जाना चाहता हूं उनके बीच में, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं कि अगर मैं जाऊंगा तो सरकार को कहने का मौका मिलेगा कि ये पॉलिटिकल आंदोलन है। उन्होंने मेहनत की है, 2 रात से वो जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनकी बात सरकार माने। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, देश का भविष्य बैठा हुआ है नौजवान। सरकार को उनकी चिंता करनी चाहिए। अगर राजनीतिक मजबूरियां ना हो कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो, तो मैं उनके बीच में जाके वहीं सड़क पर बैठता और उनको ये विश्वास दिलाता कि जहां नेता सिर्फ उनसे वोट चाहते हैं, वहां कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का हल हो। मैं बच्चों के साथ खड़ा हूं और मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनकी मांग को माने और एक ही शिफ्ट में ये पेपर कराएं। आप देखो 41 जिलों में करा रहे हो, तो क्या बाकी 34 जिलों में आप मानते हो कि पेपर हो ही नहीं सकता? वहां कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहां पेपर लीक होगा। कोई भर्ती ऐसी है जिसका पेपर लीक ना हुआ? युवाओं के भविष्य का सवाल है और देश के प्रदेश के बीच में खिलवाड़ नहीं की जा सकती। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठकर उनकी मांग को माने और उन बच्चों की मदद करे। वो देश का भविष्य है। सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, सुप्रीम कोर्ट ने आज बुजुर्गों की प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार को जोरदार तमाचा कि बिना आरोप तय हुए, बिना अपराधी साबित हुए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप किसी का घर नहीं गिरा सकते हो। आप खुद से कोर्ट नहीं हो, आप खुद से जज नहीं हो। तो ये सरकार की जो गलत नीति है तानाशाही, उसको सबक सिखाने का काम जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में के जो चुनाव हो रहे हैं, कितनी बहुमत से आपकी पार्टी मतलब आगे रहेगी और कहाँ का चुनाव लड़ेगी? सर, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं मेहनत करते हैं, हमारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और जन समस्याओं के लिए लगातार खड़े रहते हैं। इसके लिए हमें मुकदमे भी झेलने पड़ते हैं, गोलियां भी खानी पड़ती है, लाठियां भी खानी पड़ती है। हम इनसे नहीं डरते। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लड़ेंगे। हम लोगों का दिल जीतेंगे, मेहनत करके दिल जीतेंगे। आ जाओ, फ्री हो जाओ। सर, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध बुलडोजर कार्रवाई करने वाले अधिकारी दंडित किए जाएंगे। एक तरीका भी हो सकता है जहां जहां अवैध कार्रवाई की गई वहां पर मुआवजा दिया जाए। 15 दिन का समय। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूर्णतः सहमत हूं। मैं पहले दिन से इसका विरोध कर रहा हूं और किसी की भी सरकार हो, मकान घर बनाने में बहुत समय लगता है और सिर्फ आरोप के आधार पर जहां फर्जी मुकदमे दर्ज होते हो, आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हो। जो सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 कमेंट किए हैं, ये बिल्कुल सही है कि जिनके घर टूटे हैं उनको मुआवजा मिले और जिन अधिकारियों ने सरकार को खुश करने के लिए किया है उन पे भी कार्रवाई हो। ऐसे कैसे, जब न्यायपालिका है तो आप जज कैसे हो सकते हो? कल हम ताकत में होकर किसी गरीब का घर गिराएंगे तो ये क्या न्याय होगा? नहीं। जब न्यायपालिका है तो न्यायपालिका के अधिकार को अगर सीज करने काम सरकार करेगी तो न्यायपालिका को ठोस कदम उठाना चाहिए। सरकार पे भी कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी मंशा को भी देखना चाहिए कि उनकी मंशाएं कैसी हैं। यहाँ भी अयोध्या में भी लोग घरों में बुलडोजर चले और उसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उठाया भी। यूपीएससी एग्जाम को लेकर के जिस तरीके से धरने पर बैठे लाठीचार्ज हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये समझिए, मैं उन बच्चों का धन्यवाद देता हूं जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। वो जागरूक हैं, वो देश के सच्चे नागरिक हैं। मैं वहां जाना चाहता हूं, लेकिन इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि उनके आंदोलन पे कोई सवाल ना खड़ा हो कि पॉलिटिकल है। लेकिन मैं हम उनके साथ खड़ा हूं, हमारी पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा है। हमारी बेटियां वहां बैठी हैं, हमारी बच्चियां बैठी हैं, बच्चे हैं वहां, सब नौजवान हैं, देश भर से आए हुए लोग हैं। इसलिए बैठे हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाली सरकार वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं करा सकती है? 41 सेंटर पे आप करा रहे हो, बाकी 34 सेंटर पे आपको उम्मीद है कि पेपर लीक हो जाएगा। पुलिस की भर्ती का पेपर लीक हुआ, दरोगा की हुआ, पटवारी का हुआ, कोई ऐसी भर्ती इसका पेपर लीक नहीं हुआ। अब तो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन के पेपर लीक होने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, नारा बहुत अच्छा दिया उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए कि अगर पेपर बटेंगे, एक की जगह 2 पेपर होंगे तो नंबर कटेंगे और फिर कहीं ना कहीं धांधली होगी। धांधली को रोकना है, पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराना है, तो बच्चों की मांग को मानना पड़ेगा। 3 दिन से बच्चे वहां हैं, 2 रात हो गई बेटियों को बैठे हुए। बेटियों का पूजन करने वाली सरकार को क्या हो गया है? बिल्कुल ही संवेदनशीलता बिल्कुल ही खत्म हो गई है। तो मुख्यमंत्री जी तानाशाही ना करें, उनकी मांग माने और हम और हमारी पार्टी उन बच्चों के साथ खड़े हैं। अगर मजबूरी ना होती कि उनके आंदोलन पे कोई सवाल खड़ा हो तो मैं उनके बीच जाके वहीं बैठता सड़क पे। आज अम्बेडकर नगर में कटहरी विधानसभा में जो चुनाव है, उसकी रैली है
और मेरा विश्वास है कि कटहरी विधानसभा हम लोग जीतेंगे।